जैसा चुनाव को लेकर के हम बोल रहे थे, यदि कांग्रेस 5 राज्यों में से मान लीजिए 4 गो चुनाव जीत जाती, 4 राज्यों में, तो क्या गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, गठबंधन अटूट है। हाँ? महागठबंधन अटूट है। आज इसी का इंडिया गठबंधन का देन है। हाँ। जो कि हमारा 5 राज्य में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। अच्छा। जो संविधान में छेड़छाड़ किया, अच्छा। देश को तोड़ने के लिए अग्रसर है। अच्छा। रातों दिन ऐसा प्रयास कर रहा है कि अगर इसकी सरकार आ जाती है तो संविधान को चेंज कर देगा। अच्छा। कभी चुनाव होगा ही नहीं। हाँ, या ऐसा होगा ही नहीं। सिर्फ चाइना के सिस्टम को ये मोदी जी लागू कर देंगे। आरोप लगता है बिहार सरकार में, जब शिक्षकों को पीटा जाता है बिहार में, अब यूपी वाले भी शिक्षक को पीट रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिहार सरकार में शिक्षक की पिटाई कहाँ हुई? यहाँ तो नौकरियां इतना मिली बिहार में, पूरा देश आज बिहार का कायल है। अच्छा। बिहार को फॉलो कर रहा है पूरा देश कि कैसे विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अच्छा। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के वादा अनुसार जो कहे कि हम 10 लाख बहाली करेंगे, आज 5 लाख तो बहाली तेजस्वी जी कर दिए हैं। वाला हाल होगा उसको क्या? जिसके पैर न फटी बेआई वो का जाने पीर पर आई। अच्छा। जिसको न बाल है न बच्चा है और न पत्नी है और न समाज है, उसको क्या ममता का है ख्याल? वो तो निर्दयी है। निर्दयी है। आज देखिए उसको नौकरी मांगने गया लखनऊ में तो लाठीचार्ज करवा दिया। यही तो है बुलडोजर बाबा। नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। देश में अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ और 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के अभी हालांकि चुनाव पेटी 3 दिसंबर को खुलने वाला है और किसका किस्मत किसमें है ये तो भविष्य ही बताएगा, 3 दिसंबर को ही बताएगा। लेकिन इसी सिलसिले पर लेकर के हम आए हैं बात करने राजद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी से। और मैं बता दूं कि अभी बिहार में लेकर के और यूपी में भी एक शिक्षकों को जिस प्रकार से कल पिछले दिनों पीटा गया, तो क्या जानते हैं इन दोनों मामले पर लेकर के क्या कहते हैं राजद जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी जी? सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई है। जिस प्रकार से देश में 5 राज्यों का चुनाव चला और अब 3 दिसंबर को खुलने हैं, तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की जो सरकार है जहां है और बीजेपी का सरकार, क्या रहेगा सर? देखिए, ये बीजेपी का जो कारनामा है, जिस तरह से पूरे देश में दिग्भ्रमित करके जुमलाबाजी करके भाजपा वाले बहला फुसलाकर अच्छा सीधा साधा वोटर इंसान को बरगला कर वोट लेने का काम किया। अच्छा। पहले वादा करने का काम किया। अच्छा। कि 15-15 लाख रुपये आपके खाते में आएगा, स्विस बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसको ला देंगे, 2 करोड़ का नौकरियां देंगे। कुछ तो नहीं किया। ये 2014 का मुद्दा था। उसी के झांसे में आके लोगों ने वोट दे दिया और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इसके बदले में बीजेपी वाले क्या किए? नफरत का बीज बोए। अच्छा। आपसी जो भाईचारा रिश्ता बना हुआ था, अच्छा, वह जो है सो दूर किए। और नौकरी क्या देंगे? 15 लाख रुपया क्या खाते में आएंगे? आप लोग सब जानते हैं। अच्छा। बल्कि हवाई अड्डा, रेल, लाल किला सबको बेचने का काम किया। अच्छा, ये जो 5 राज्य का चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब का जो चुनाव, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम तो आपके सामने में है कि बीजेपी को बिल्कुल ये जो भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। अच्छा। जो संविधान में छेड़छाड़ किया। अच्छा। देश को तोड़ने के लिए अग्रसर है। अच्छा। रातों दिन ऐसा प्रयास कर रहा है कि अगर इसकी सरकार आ जाती है तो संविधान को चेंज कर देगा। अच्छा। कभी चुनाव होगा ही नहीं। या ऐसा होगा ही नहीं। सिर्फ चाइना के सिस्टम को ये मोदी जी लागू कर देंगे।
चाइना सिस्टम को चाइना सिस्टम लागू कर देना। कहते हैं कि बीजेपी वाले कि मोदी जी चाइना को देखना नहीं चाहते हैं। वो तो वही है ना, ऊपर से कोसी जिस तरह से देखते हैं ना पूरा शांत रहता है, अच्छा। अंदर उसका इतना धारा तेज होती है हाँ। कि लाखों लाखों गांव उजड़ जाता है। अच्छा। उसी तरह ही जो है ऊपर से लगता है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अब तो परिवार लेकिन अब जो है लेकिन भीतर से देख रहे हैं ना पूरा देश को खंगाल दिया है, अच्छा। उजाड़ दिया है, नफरत का बीज बो दिया है, भाईचारा का रिश्ता खत्म कर दिया है। बीजेपी तो ये पार्टी है। अच्छा, और प्रश्न है सर, जैसा चुनाव को लेकर के हम बोल रहे थे, यदि कांग्रेस 5 राज्यों में से मान लीजिए 4 चुनाव जीत जाती, 4 राज्यों में, तो क्या गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, गठबंधन अटूट है। हाँ? महागठबंधन अटूट है। आज इसी का इंडिया गठबंधन का देन है। हाँ। जो कि हमारा 5 राज्य में सरकार बनने जा रही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन का ही देन है? बिल्कुल इंडिया गठबंधन का ही देन है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सोनिया जी और हमारे पूर्वांचल के नेता जयप्रकाश नारायण यादव जी और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, इन्होंने जो अथक प्रयास किया है और महागठबंधन इंडिया जो कायम किया है, बनाए हैं, ममता जी, अखिलेश जी सब मिलके, जिसका कारण आज परिणाम है कि सभी जगह हमारा इंडिया महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। एक आरोप लगता है बिहार सरकार में, जब शिक्षकों को पीटा जाता है बिहार में, अब यूपी वाले भी शिक्षक को पीट रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिहार सरकार में शिक्षक की पिटाई कहाँ हुई? यहाँ तो नौकरियां इतना मिली बिहार में, पूरा देश आज बिहार का कायल है। अच्छा। बिहार को फॉलो कर रहा है पूरा देश कि कैसे विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अच्छा। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के वादा अनुसार जो कहे कि हम 10 लाख बहाली करेंगे, आज 5 लाख तो बहाली तेजस्वी जी कर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और बाकी जो भी बहाली होगी उसका सारा सिस्टम तैयार कर लिया गया है। लगभग 10 लाख बहाली कर ही देंगे चुनाव के पहले। तो बुलडोजर बाबा वाला राज्य का क्या होगा? बुलडोजर बाबा का तो यही होगा कि वहां रहा न कोई रोवन हारा वाला हाल होगा। उसको क्या, जिसके पैर न फटी बेआई वो का जाने पीर पर आई। अच्छा। जिसको न बाल है, न बच्चा है, और न पत्नी है, और न समाज है, उसको क्या ममता का है ख्याल? वो तो निर्दयी है। निर्दयी है। आज देखिए उसको नौकरी मांगने गया लखनऊ में तो लाठीचार्ज करवा दिया। यही तो है बुलडोजर बाबा। तो वहाँ का फिर भी खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है। बीजेपी वाले बीजेपी वाले जो सरकार में है तो बीजेपी वाले खुश रहेंगे, वो रोएंगे भी उतने ना। देखिए ना, अखिलेश जी का सरकार बनने दीजिए ना। हाँ। अखिलेश जी का सरकार दीजिए, बनने दीजिए। वो बुलडोजर जो खास व्यक्तियों को चिन्हित करके बुलडोजर बाबा चलवाए हैं, उसका भी रिजल्ट उनके सामने में आएगा। अच्छा।